जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत हो, जय गुरु जी, शुक्राना माय लव डियर, माय लविंग गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। हो सकता है आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरु महाराज, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके सब काम बनाना, सबकी अरदास पूरी करना अपनी संगत की, जिससे कि आपका विश्वास दिन प्रतिदिन संगत पर बढ़ता ही चला जाए। बोलिए जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। हाँ जी संगत जी, तुझे पिता कहूँ, तुझे पिता कहूँ या आराध्य कहूँ या गुरु पालने वाला या गुरु समझाने वाला सिखाने वाला, तुझे क्या कहूँ। बस मैं तो यही कहूँगा, गुरु ही मेरा सब कुछ है, गुरु ही मेरा सब कुछ है, तारनहार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सब्र रखिए, गुरु जी's प्लान इज ब्यूटीफुल। संगत जी, जब गुरु जी हमें अपने दर पे बुलाते हैं तो हमें नानक भी दिखा देते हैं, शिव भी। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे घरों में महक भी बिखेरते हैं और मेहर भी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग अक्सर ये पूछा करते हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी का प्रसाद क्या है, क्या खिलाएं, क्या करें, क्या नहीं। तो ठीक है संगत जी, उसी से रिलेटेड कुछ आपका मैं छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, आप सब गुरु महाराज जी की संगत है। आप सब गुरु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, गुरु जी के चमत्कार, एक्सपीरियंस। आपको गुरु जी हर चीज़ देने में दिलचस्पी रखते हैं। संगत ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की हर इच्छा, हर खाना, हर भोग लगाना चाहती है। जैसे गुरु जी का सत्संग करती है तो उनके मन में आता है कि गुरु जी क्या खाते होंगे प्रसाद में। तो सबसे पहली बार कि गुरु जी आपने ध्यान रखना है कि उनका गुरु जी को सब मतलब उन संगत क्या जानना चाहती है कि गुरु जी का प्रसाद क्या है असली। कई संगत गुरु जी को क्या भोग लगाती है, ये सब जानना चाहती है। पहले तो जो भी भोग आप गुरु जी को लगाते हैं बहुत ही प्यार से लगाना है। जो भी आपके मन में भाव हो वो अपने बोलिए गुरु महाराज जी के प्रति। गुरु जी सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु जी को क्या क्या पसंद था। पहला प्रसाद कड़ा प्रसाद बहुत पसंद था। जिस सत्संग में भी जाओगे आपको कड़ा प्रसाद अवश्य मिलेगा। और हम आपको ये भी बता रहे हैं
कि आपने कड़ा प्रसाद गुरु जी का कैसे बनाना है। ये गुरु जी का मैसेज है सेवादार के लिए कि बताओ संगत को कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाना है। जय गुरु जी। तो हम आपको बताते हैं कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाना है। एक कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी, 2.5 कप पानी लेना है। संगत जी, एक ज़रूरी जानकारी, जब भी आप लंगर प्रसाद बनाएं तो सिर को ढक कर बनाएं और प्रसाद जहाँ बन रहा होता है वहाँ नंगे पांव बनाना है। जूते चप्पल पहनकर नहीं बनाना। कड़ा प्रसाद बनाते समय अगर आप मंत्र जाप चलाते हैं तो गुरु जी की बहुत सी ब्लेसिंग्स आती हैं। अगर नहीं चलाते तो आप अपने आप ही मन में मंत्र जाप करते करते ही गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाओ और फिर देखिए वो कितना टेस्टी बनता है। गुरु जी की कैसी कैसी ब्लेसिंग्स आती हैं। तो बता देते हैं कैसे बनाना है। एक सॉस पैन में 1 कटोरी चीनी डालकर 2.5 कप पानी डालकर बॉईल करें। इतनी देर बॉईल करें जब तक वो शुगर उसमें गल ना जाए। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में घी डालकर रखना है। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालना है। उसे अच्छे से भूनना है ताकि उसमें स्लम्प ना हो और गांठें ना हो। कुछ भी गांठें या ना रह पाए, वो मोटा सा ना रहे। आटे को आपने हिलाते रहना है, इसे रोकना नहीं है। अगर हम सब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो गांठें और लम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो संगत बड़ा सोच समझ के आपने उसको बनाना है। उसे इतना भूने कि उसका कलर डार्क ब्राउन हो जाए। जब भी डार्क ब्राउन हो जाए तो चीनी की चाशनी उसमें डालकर अच्छे से चलाना है। ध्यान रखना स्लो गैस पे रखना है। जब तक चलाएं जब तक कि साइड से घी छोड़ना शुरू ना हो कर दें और साइड से घी छोड़ेगा और थिक हो जाएगा। ध्यान रखना कि हलवा, आपका हलवा है कढ़ाई में चिपके नहीं। इस तरह कड़ा प्रसाद तैयार हो गया। संगत जी, अब हमारा कड़ा प्रसाद जब बन गया, अभी आगे भी कुछ और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे कि सभी को मालूम है, गुरु जी ही हैं सब कुछ करने वाले। गुरु ही हमारे माता हैं, पालने वाले पिता हैं, संभालने वाले, और हमारे आराध्य भी वही हैं। इसका मतलब तो यही है, सब कुछ गुरु ही तो महाराज है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि गुरु जी का भोग हमेशा ढक कर लगाना चाहिए। कहने का अर्थ है, ढक कर भोग लगाने से संगत को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आज भोग में क्या लगा रहे हैं, क्योंकि भोग लगाने और खाने से गुरु जी के अपने सीक्रेट्स होते हैं। सब कुछ ढक कर भोग लगाना है, चाहे वो जल प्रसाद हो या कुछ भी, क्योंकि गुरु जी हमारे स्पेशल गुरु जी हैं। भोग के लिए नीचे जब भी किसी को कोई भी भोग प्रसाद दे, उसके नीचे एक ट्रे जरूर रखें। संगत जी, गुरु जी हमारे पास आने के गुरु जी के हमारे पास आने के 2 तरीके हैं। वो अब आप ध्यान से सुनिए कि वो तरीके क्या हैं। एक तो कई बार गुरु जी हमारे पास स्वयं चले आते हैं। संगत जी, गुरु जी ने सब कुछ डिसाइड किया होता है कि मुझे अपने घर से लेकर और
क्या क्या करना है। गुरुजी खुद ही हमारे घर आ जाएं, हम तो आपको कब से बुला रहे हैं। जो भी है आप सच्चे दिल से मांगोगे सब कुछ मिलेगा। गुरुजी हमें भी आश्रम लेकर चलो। देखो संगत जी कितनी प्यारी लाइन है। जो मांग ठाकुर से, जो मांगे ठाकुर से, ठाकुर सोई सोई दे। अगर आप कुछ चाहते हैं तो अपने ठाकुर जी से कहें कि दे दें, अब हमारे पास सही टाइम है। संगत जी इम्पोर्टेंट जो भी होगा है, जो भी है भोग के रास्ते में ना आए। जिस टाइम भोग ले जा रही है संगत या गुरु के जो सेवादार हैं, उस समय रास्ते में कोई ना आए, उससे पहले ही उन्हें अपने साइड में कर देना है। संगत जी आपके घर के आसपास कोई सत्संग तो होते ही होंगे, उसे पहले ही बुला लो। अगर कोई नहीं है तो अपने पड़ोसी जो आपके गुरु के संगत है उन्हें बुला लो। जरूरी नहीं है कि 50-60 आए। गुरुजी कहते हैं 1-2 में भी चलेगा, चाहे एक ही हो, पर होना चाहिए। हमारा काम है सत्संग करना, सुनने वाले का वो जाने क्या सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं क्या नहीं। तो कोई बात नहीं, परिवार मिलकर अंग संग होकर अपना गुरु महाराज जी का सत्संग अपने घर में ही कर लें और कोई बात नहीं। और आपको स्ट्रांग बनना है, हर टाइम किसी पे डिपेंड नहीं रहना। संगत जी गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और अपने जो भी कष्ट है सुख दुख हैं सब गुरु जी से डिस्कस करो। फिर देखो आप कितने अच्छे हो जाएंगे जब आप परमात्मा से अपनी बात कहोगे, जो आंसर मिलेगा फिर आप वही करोगे। तो हर प्रश्न या कोई चीज़ गुरुजी बोले तो उसका आंसर पहले से ही आ जाता है। शुक्राना करो। हमारे गुरुजी तो ऐसे ही हैं, बिना जैसे बोलते हैं ना हमारे गुरु महाराज ऐसे कैसे, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया किस आगे खींचे अरदा, बिन बोलिया सब कुछ जाने। तो संगत जी जब आप गुरु जी से स्ट्रॉन्ग बनोगे, गुरु जी के पास जाकर डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो संगत जी कई बार देखा होगा हम प्रश्न का या कोई भी चीज़ गुरु जी से बोल ही रहे होते हैं, उसका आंसर तो हमें पहले ही आ जाता है। शुक्राना करो, शुक्राना। हमारे गुरु जी तो ऐसे ही हैं, बिन बोले या सब कुछ जानते हैं। संगत जी जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो गुरु जी से बताओ, पर ये नहीं कि हर टाइम आप गुरु महाराज जी को अपनी प्रॉब्लम बताते रहो। आप भी कुछ करो, सॉल्व करो। प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु को हर टाइम कंप्लेंट करते ही नहीं रहना चाहिए। उनकी कुछ जो उनकी प्यारी प्यारी बातें हैं वो भी बताते रहना चाहिए। तो संगत जी ध्यान से आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या करना है। सत्संग है जब गुरु जी ने जल प्रसाद, ध्यान से सुनना, छोटा सा सत्संग है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। जल प्रसाद के गिलास पर अपने एक आंटी को दर्शन दिए। एक बार की बात है, एक आंटी
बड़ी सैड हो रही थी और गुरुजी से बोल रही थी, पता नहीं गुरुजी हमें क्यों नहीं दिखते, और सारे संगत कहती है हमें दिखते हैं। जब नेक्स्ट डे आंटी के अपने घर में जो जला रही होती है तो अचानक आंटी जी जल प्रसाद पे नजर पड़ती है तो क्लियर आंटी जी को गुरुजी ने गुरुजी के सब रूप में दर्शन दिए। बोलिए जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी को लगा कि आंटी को क्या फील हो रहा है। आंटी को लगा कि किसी तरफ से गुरुजी के स्वरूप की कोई रिफ्लेक्शन ना हो, तो वो कवर करके देखा तो भी एज इट इज़ गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। ये दर्शन काफ़ी टाइम तक रहे। फिर आंटी ने फ़ोटो खींची और इस तरह गुरुजी ने जब भी मैं सैड होती थी तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। बोलिए जय गुरुजी। हम सबको भी दर्शन दे गुरु महाराज। और हमारे मन में खुशी हो रही थी, देखो गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों को भी कैसे ध्यान में रखते हैं और किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जय गुरुजी की शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंता शुक्राना गुरुजी। तो देख लो गुरुजी आपकी संगत किस किस तरह से आपको उकताना चाहती है कि हम गुरुजी आपके ही संगत हैं, आपके ही बच्चे हैं। तो और सबसे बड़ी बात, गुरुजी हमारे किसी से भेदभाव नहीं करते और अपनी संगत को भी यही सिखाते हैं, एटलीस्ट खाने के टाइम तो सही रहें, अदरवाइज आपकी ब्लेसिंग्स जो होती है जिसके लिए आप बेकरार होते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए कोई मैसेज तो नहीं किया। जब हम ऐसे मैसेज भी मिलते हैं तो भी गुरु महाराज सबका भला करते हैं। बोलो जय गुरुजी की। और संगत जी आपने भी मिलके कोई अच्छे सच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंता शुक्राना।